हेलो, मैं विकास कुमार। आज ट्रिपल एस समरूपता साबित करने जा रहे हैं। ध्यान से देखना और समझने का प्रयास करना क्या है ट्रिपल एस समरूपता। इससे पहले दो समरूपता बता चुके हैं, ट्रिपल ए और डबल ए समरूपता। आज ट्रिपल एस समरूपता बता रहे हैं, ध्यान देना। क्या है? कहता है दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं तथा दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या कह रहा है कि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं तथा दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो संगत कोण बराबर दिखाना पड़ेगा, और भुजाएं भुजाएं समानुपाती हो और संगत कोण अगर बराबर है तो हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो बना लेंगे दो त्रिभुज। सबसे पहले मान लेंगे मान लिए हैं, लिख लेंगे। माना कि दो त्रिभुज है। एक छोटा त्रिभुज ए बी सी तथा एक बड़ा त्रिभुज डी ई एफ है, जिसमें क्या दे रखा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं तथा दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती है। अर्थात हम लिख सकते हैं जिसमें ए बी बटे दूसरे त्रिभुज का डी ई बराबर ए सी या बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ। तो क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज या कोण कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ। और क्या साबित करना है? इसलिए कह रहा है कि त्रिभुज समरूप होते हैं। तो अगर भुजाएं समानुपात में हो और कोण बराबर है तीनों के, तो हम कहेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ दिखा देंगे। तो ये दोनों को समरूप साबित करने के लिए सबसे पहले इसमें रचना करना पड़ेगा। क्या रचना करेंगे? लिख लेंगे कि त्रिभुज डी ई एफ में डी ई और डी एफ भुजा पे दो बिंदु ले लेते हैं, और क्या लेते हैं? पी क्यू ले लेते हैं। पी क्यू क्या लिखेंगे रचना में? त्रिभुज डी ई एफ में भुजा डी ई पर एक बिंदु पी तथा भुजा डी एफ पर एक बिंदु क्यू इस प्रकार है कि
ए बी बराबर डी पी एंड ए सी बराबर डी क्यू, और पी क्यू को मिलाया अब प्रमाण दे देते हैं दोनों में, दोनों के लिए प्रमाण दे देते हैं। क्या लिखेंगे प्रमाण में? सबसे पहले हमें दे रखा है, क्या दिया है, क्योंकि कह रहा है ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ। तो तीनों अनुपात बराबर है, तो हम किसी को भी दो अनुपात ले सकते हैं बराबर। हम ले लेते हैं ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ। उसके बाद क्या करते हैं कि ए बी माने हैं रचना से कि डी पी के बराबर है और ए सी जो है डी क्यू के बराबर है, तो लिख सकते हैं ए बी का मान रख लेते हैं क्या, डी पी बटे डी ई बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बटे, तो ए सी का मान क्या माने हैं, डी क्यू बटे डी एफ। अब यहां से क्या पता चल रहा है कि त्रिभुज डी ई एफ में पी क्यू दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर दोनों तरफ समान अनुपात में बांट रही है। तो थेल्स प्रमेय का विलोम से कहेंगे कि दोनों रेखाएं समांतर हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि पी क्यू समांतर ई एफ। क्यों? थेल्स प्रमेय के विलोम से। अब जब ये दोनों समांतर दिखा दिए तो हम क्या कह सकते हैं कि यदि दो रेखाएं समांतर है, अगर तिर्यक रेखा काट रही है तो संगत का कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर। तो लिख सकते हैं कि कोण डी पी क्यू बराबर कोण डी क्यू, कोण क्या आ जाएगा, डी पी क्यू बराबर ई, और कोण डी क्यू पी बराबर कोण एफ के। और इससे हमें क्या मिल रहा है कि ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। और यदि हमें बात करते हैं तो डी पी क्यू में और डी ई एफ में दो कोण बराबर हो रहा है, तो एंगल से डी पी क्यू और डी ई एफ को समरूप कर लेंगे। लिख सकते हैं त्रिभुज डी पी क्यू तथा त्रिभुज डी ई एफ में एंगल, या लिख लो यहां पर भी कि कोण डी पी क्यू बराबर कोण ई और कोण डी क्यू पी बराबर कोण एफ। तो क्या कह सकते हैं, एंगल समरूपता से त्रिभुज ए बी नहीं, उसमें क्या है, डी पी क्यू डी पी क्यू समरूप त्रिभुज हो जाएंगे डी ई एफ। और ये दोनों समरूप हो गया, तो अब क्या है कि समरूपता अगर साबित करते हैं तो शेष भाग क्या होते हैं, अगर एंगल बराबर कर दिए तो भुजाएं उसमें कह सकते हैं समानुपात में होंगे। अर्थात क्या, डीपी बटे डीई बराबर पी क्यू बटे ई एफ और बराबर डी क्यू बटे डी एफ। और यदि जो हम क्या करते हैं, डीपी के जगह पे हम माने थे कि डीपी बराबर है किसका, एसी के, तो मान रख सकते हैं एसी बटे डीई बराबर पी क्यू, तो रहने दो, इसमें किसी का मान नहीं है, बराबर डी क्यू बटे डी एफ। डी क्यू क्या है, एसी, यहाँ लिख सकते हैं एसी बटे डी एफ। इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और चूंकि हमें दे रखा है यहाँ क्या,
कि ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ और ए सी बटे डी एफ। इससे इसको इक्वेशन 2 मान लो। इस दोनों से क्या पता चल रहा है कि ए सी बटे डी ई और दूसरे इक्वेशन में ए बी बटे डी ई। ए सी नहीं होंगे इसमें, एक डी पी क्या माने थे, डी पी ए सी, नहीं डी पी बराबर ए बी था, डी पी बराबर ए बी था। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, ए बी बटे डी ई और यहाँ भी देख रहे हैं कि ए बी बटे डी ई, ये दोनों बराबर है, इधर भी दोनों बराबर है। तो ये सारा अनुपात ये और ये सब आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम समीकरण 1 और 2 से कह सकते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा कि पी क्यू बटे ई एफ बराबर बी सी बटे ई एफ। इससे हमें क्या पता चल रहा है, अब अगर ये दोनों को काट देते हैं, ये दोनों को काट देते हैं तो क्या मिल जाएंगे हमें, या कह सकते हैं पी क्यू बराबर बी सी। तो पी क्यू बराबर क्या आ गया, बी सी। और हमें तो साबित करना है क्या कि एक त्रिभुज के तीनों कोण कि उनके संगत कोण बराबर है। इस त्रिभुज के तीनों कोण और ये बड़े वाले त्रिभुज के तीनों कोण बराबर दिखाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं आगे कि ये दोनों बराबर कर दिए हैं, यानी पी क्यू बराबर बी सी। अब इस दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर दो, ए बी सी और डी पी क्यू को। अगर सर्वांगसम कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, इसको ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर। और पहले से हम साबित कर चुके हैं कि ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। जब ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर साबित कर देंगे तो बी बराबर ई हो जाएंगे, सी बराबर एफ हो जाएंगे और ये तो बराबर हो ही जाएगा। तो क्या करते हैं, त्रिभुज चलते हैं ए बी सी तथा त्रिभुज डी पी क्यू में क्या दिखाई दे रहा है हमें, ये ए बी बराबर हम लिए हैं डी पी और ए सी बराबर लिए हैं डी क्यू और हम अभी ज्ञात करके लाए बी सी बराबर पी क्यू। तो ट्रिपल एस सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर देंगे। क्या हो जाएगा, ए बी बराबर डी पी, ये रचना में लिए थे, और बी सी बराबर अभी निकाले हैं, बी सी बराबर पी क्यू, ये ज्ञात किए हैं, ज्ञात किया। और क्या लिए थे, ए सी बराबर डी क्यू, ए सी बराबर डी क्यू रचना से कहेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रिपल एस से एस 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 सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी पी क्यू, और दोनों सर्वांगसम हो गया तो सीपीसीटी से ये कोण बराबर ये कोण बराबर ये कोण, ये कोण बराबर ये कोण, ये कोण, तो संगत कोण बराबर हो जाएंगे। लिख सकते हैं कोण क्या, ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर डी पी क्यू और कोण सी बराबर डी क्यू पी। सीपीसीटी से कहा देंगे, सीपीसीटी से यानी corresponding पार्ट ऑफ कांग्रेस ट्रायंगल। यदि दो सर्वांगसम त्रिभुजों का तीनों कोण बराबर है, नहीं भुजाएं बराबर है, तो उसके जो शेष भाग बच जाते हैं तीन को कोण संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो चूंकि कोण बी बराबर डी पी क्यू है और हम निकाल चुके थे कोण डी पी क्यू बराबर ई, लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर तो डी हो जाएंगे और कोण बी किसके, डी पी क्यू का मान क्या था, ई, कोण बी बराबर कोण ई कहेंगे और कोण एफ किसके बराबर है, डी क्यू पी के, डी क्यू पी के। तो कह सकते हैं कोण सी बराबर कोण एफ। तब क्या कह सकते हैं बताओ कि दोनों त्रिभुज के भुजाएं समान अनुपात में है तो उनके संगत कोण तो बराबर कर दिए, और यदि समानुपात में है भुजाएं और संगत कोण बराबर है,
इसलिए क्या कहेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप है। लिख सकते हैं कि चूंकि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है और उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हैं, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अर्थात लिख सकता है कहीं भी कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। प्रूव। बाकी बात मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।